नमस्कार साथियों टारगेट विद अंबू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनसंख्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक बात। तो देखिए, निश्चित क्षेत्र में मतलब समय में किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद में 1881 ईस्वी में वायसराय रिपन के कार्यकाल में मतलब कराई गई थी। इसे प्रत्येक 10 वर्ष में मतलब अंतराल में कराया गया। इसे नियंत्रण चली गई। इसी नियमित जनगणना की बात की जाएगी तब आप ऑप्शन लगाओगे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रथम नियमित जनगणना की आविष्कार मतलब शुरू हुआ था, और अनियमित जनगणना यानी शुरुआत में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो जो जनगणना हुआ था, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन थे, है ना। उसके बाद में 1872 से लेकर 2011 की जनगणना क्रम में देखा जाए तो 15वीं जनगणना है भारत की, जबकि स्वतंत्र वाली मतलब जो स्वतंत्रता के बाद में भारत में 7वीं जनगणना। ये क्रम ऑर्डर जरूर पूछेगा, इसको याद ही कर लो। ठीक है, स्वतंत्रता की 7वीं जनगणना है, उसके बाद में मतलब 1872 से जब काउंट की जाएगी तो 15वीं जनगणना है। ठीक है, 1911 से 21 तक के दशक काल में महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या में मतलब वृद्धि दर न्यूनतम रही, जिसके कारण 1921 को महाविभाजक वर्ष भी कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी महामारियां जैसे हैजा आया और सारी चीजें आई, है ना। तो अकाल भी पड़ा, बहुत सारी कारण थे, इसमें विभाजन भी हुआ, पाकिस्तान भारत का बंटवारा भी हुआ और सारी चीजें हुई, है ना। वो तो सब चीजें हैं। ठीक है, और भारत की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत महापंजीयन कार्यालय जनगणना आयुक्त मतलब जनगणना का आयुक्त होता है ना, आयुक्त का होता है। तो ये चीजें बताई गई है। और भारत की जो 15वीं जनगणना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के मतलब आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली मतलब थे। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि आदर्श वाक्य क्या था, तो कहा था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। याद रखना बिल्कुल श्योर से। ठीक है, और ये 15वीं जनगणना जो है क्या कहते हैं, 2011 के तहत भारत की जनगणना मतलब जनसंख्या कितना है? 121.09 करोड़, जो कि चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है ना। यही डेटा पूछा जाएगा, यही मान्य है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ ही नहीं, तो काउंट यही हुआ है ना। भारत पहले स्थान पे वो अलग बात है, लेकिन काउंट यही 2011 से माना जाएगा। ठीक बात। भारत में वर्ष 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या 21.54% की दशकीय वृद्धि हुई। वही 2001 से 11 में मतलब दौरान 17 मतलब वृद्धि दर 17.7% ही रह गई। मतलब क्या है, जैसे जब 1910 साल पे प्रत्येक 10 साल पे एक जनगणना होती है, तो 2000 मतलब 1991 से 2001 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें से वृद्धि दर जो हुई थी 21.54% हुई थी। लेकिन जब 2001 से 2011 में मतलब किया गया तो 17.7% ही वृद्धि हो पाई, मतलब ये इसमें कहा गया है। ठीक बात। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 51.47% तथा महिलाओं की जनसंख्या 48.53% है। ठीक बात, ये भी ध्यान रखना। अब ये फैक्ट सीधा सीधा पूछे जाएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा कौन छोटा, कितना जनसंख्या क्या का, सारी चीजें एक बार देख लीजिए। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक बात, भारत का राज्य है। भारत की जनगणना की बात की जाएगी तो सबसे छोटा गोवा है। केंद्र शासित में बात की जाए सबसे बड़ा लद्दाख है। उसके बाद में सबसे छोटा लक्षद्वीप है। एरिया में बात कर रहा है। जनसंख्या में सर्वाधिक परसेंट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या में 16.51% निवास केवल जनसंख्या 16.51% पूरे संपूर्ण भारत का केवल और केवल उत्तर प्रदेश में 16.51 लगभग 17% या 16.5% के आसपास भारत उत्तर प्रदेश में है। ठीक बात। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जो कि 9.28% यानी 28% के ऊपर है। उसके बाद में बिहार तीसरे नंबर पर 8.60% है। पश्चिम बंगाल 7 मतलब 5-4% है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम है, मतलब क्या कहते हैं 0.05% है। ठीक है, उसके बाद में मिजोरम में 0.09%, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 0.011% और गोवा में 0.012% है ना, ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से? मेघालय में 27
0% वृद्धि हुई है एक मतलब 10 वर्ष में। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 26.03% वृद्धि हुई है। उसके बाद में बिहार में 25.42% 10 साल में वृद्धि हुई है। मिजोरम में 23.50% वृद्धि हुई है। न्यूनतम वृद्धि दर वाले एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि नागालैंड है, जिसमें माइनस में वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि के बजाय कमी हुई है। वो भी 0.6% कमी हो गई है, यानी कि वहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय और कमी हुई है 10 की वृद्धि दर में। और नागालैंड मतलब केरल में 4.91% की मतलब वृद्धि हुई है। गोवा में 8.23% की वृद्धि हुई है और आंध्र प्रदेश में 11.00% की वृद्धि हुई है। ठीक बात। अब जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से? जनसंख्या डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जहां पर आदमियों जनसंख्या का ज्यादा मतलब वो हो, भीड़ भड़का या जो भी चीज है, घनत्व का मतलब यही होता है। ठीक बात। तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या बिहार की है ना। ये जनसंख्या एक मतलब 1106 आदमी पर किलोमीटर के हिसाब। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 1028 है और केरला में 860, उत्तर प्रदेश में 829 है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना है जनघनत्व, तो 829 है और आपको लगाना ही लगाना है कि 829 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक बात। और अब न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन से है? तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 आदमी है जनघनत्व 1 किलोमीटर में। और उसके बाद में क्या कहते हैं एवरेज इसको निकाला जाता है। मिजोरम 52 और क्या कहते हैं कि ये क्या 86 सिक्किम में है और मणिपुर में 115 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या होता है कि मतलब प्रति 1000 पे मतलब महिलाओं प्रति क्या कहते हैं कि पुरुषों पे महिलाओं को काउंट किया जाता है, मतलब पुरुषों और महिलाओं का एवरेज निकाला जाता है। तो केरल में कितना है? 1084 महिलाएं हैं। एक मतलब 1084 महिलाएं, 1000 पुरुष में से 1084 महिलाएं हैं। 1000 पूरी वजह से 2000 पुरुष मतलब 2000 जनसंख्या, तो 1084 महिला 1000 पुरुष, ऐसा ही है। और केरल मतलब तमिलनाडु में 996 महिलाएं। और क्या कहते हैं यहाँ पे लिंगानुपात कितना है? आंध्र प्रदेश में 993 और मणिपुर में 992। ठीक बात। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 879 ठीक है। और सिक्किम में 890 है। पंजाब में 898, जबकि उत्तर प्रदेश में 912 है। लिंगानुपात की बात की जाएगी। कई बार गलती क्या करते हैं बच्चे, लिंगानुपात और घनत्व के बारे में जान ही नहीं पाते हैं, तो 829 याद करके जाते हैं, उस पर टिप देते हैं, सबसे पहला ऑप्शन वही देगा। तो लिंगानुपात 912 है। ठीक है, 829 घनत्व है, ये ध्यान रखना। याद करने का तरीका आप अपने हिसाब से याद कर लेना, किसी भी माध्यम से कोई भी कोड बना के या कुछ भी, तो लिंगानुपात की बात की जाएगी तो 912 ही है। ठीक है। और देखिए, और यह 829 यहाँ पे पहले घनत्व का याद कर लो 829, लिंगानुपात का 912 याद कर लो। ठीक है। और क्या कहते हैं कि 0 से 6 वर्ग आयु मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए, जो बच्चों की बात की जाए, एज की बात की जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश में 700 मतलब 972 है, मिजोरम में 970, मेघालय में 970, छत्तीसगढ़ में 969 है ना। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की लिंगानुपात काउंट किया गया है। और न्यूनतम बात किया जाए तो हरियाणा फिर वही में है, 0 से 6 वाले में। न्यूनतम महिला साक्षर वाले, न्यूनतम महिला हो गया बिहार के बाद बिहार, राजस्थान और मेघालय। बिहार के बाद राजस्थान 51% बिहार है और राजस्थान 52% है। और मेघालय ये मेघालय है
राजस्थान 52% है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये मेघालय में यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिख गया है। तो राजस्थान 52 दशमलव कुछ % है। उसके बाद में ये 55.40% ये झारखंड है और मेघालय दोनों एक ही है, तो मैं इसी में लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मेघालय में यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, तो मेघालय भी 55.40% है, झारखंड भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर्वाधिक जनसंख्या मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? ग्रामीण की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण मतलब जो ग्राम में रहते हैं 90% आदमी गांव वाले पढ़े लिखे हैं, ठीक बात। ग्रामीण जनसंख्या परसेंट वाले तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। उसके बाद में 88.70% बिहार में निवास करती है गांव में जनसंख्या। असम की स्थिति क्या है? 85.90%। उड़ीसा 83.90%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है गोवा में, 62.0% नगर में ही निवास करते हैं। और मिजोरम में 62.20% और मतलब 52.10% मिजोरम में निवास करते हैं, मतलब नगर में, नगर की बात कीजिए, नगरीय जनसंख्या टाउन वाले। और तमिलनाडु में 48.40% टाउन में, केरल में 47.70%। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले मतलब ये सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। और फिर क्या है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य नहीं, अब इसमें जैसे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य दिया गया है, तो कितने मतलब कितने कितने आदमी हैं, तो वैसे तो परसेंट में, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ही कम है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से 62% होंगे, वो अलग बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ आदमी है वहां की बात की जाएगी तो 5.08 करोड़ आदमी मध्य मतलब महाराष्ट्र जैसे नगर में निवास करते हैं, जैसे नासिक है, मुंबई है, पुणे है, इस तरीके से वहाँ के बड़े बड़े मतलब नगर हैं, तो वहाँ पे निवास मतलब उस तरीके से। उत्तर प्रदेश में 4.44 करोड़ आदमी, जैसे लखनऊ, प्रयागराज, जैसे 13 नगर निगम और सारी शहरें टाउन के छोटे छोटे, मैं तो उसको जोड़ ही नहीं रहा हूँ। लखनऊ है, मुरादाबाद है, कानपुर, प्रयागराज है ना, ये सब वाले क्षेत्र हैं, तो ये नगर वाले मतलब हैं। तमिलनाडु में 3 लाख मतलब 3.49 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 2.90 करोड़ लोग निवास करते हैं नगर में, है ना। और मतलब न्यूनतम नगरीय वाले तो सिक्किम में सबसे कम निवास करते हैं, सबसे ज्यादातर तो ग्रामीण वाले रहते हैं, 1.53 लाख आदमी। और अरुणाचल प्रदेश में 3.17 लाख, नागालैंड में 5.70 लाख, मिजोरम में 5.7 मतलब 17 लाख मतलब 7 1 लाख, है ना। तो ये वहीं पे ज्यादातर तो निवास करते हैं टाउन में, टाउन की बातें कम है। और सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति वाले मतलब राज्य कौन कौन से हैं जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी हैं, सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश में है, 4.13 करोड़, सोचो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल 2.1 करोड़ एससी, है ना, अनुसूचित जाति। बिहार 1.65 करोड़, तमिलनाडु 1.44 करोड़, ठीक है। तो ये मतलब टॉप 4 राज्य हैं, है ना, मतलब तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। और सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक एससी मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पंजाब में है, 31.90% पंजाब में। हिमाचल प्रदेश में 25.0%, पश्चिम बंगाल में 25.20% है हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 23.50% और उत्तर प्रदेश में 20%। मतलब कि संपूर्ण जनसंख्या का 20% केवल एससी इसमें रहता है उत्तर प्रदेश में, जो कि अपने आप में 4.13 करोड़ है, ठीक बात, जनसंख्या। ये 2011 के हिसाब से बताया जा रहा है, अब तो डेटा खैर बढ़ा ही होगा, 10 साल बहुत काफी दिन हो गए होंगे, है ना। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां, जैसे थारू, बुक्सा, जौनसारी, खरवार, ये सब जनजातियां हैं। जनजातियां के अलग से टॉपिक होते हैं, मैं इसको बताऊंगा, है ना। तो 1.53 करोड़ जनसंख्या केवल जनजाति की निवास मध्य प्रदेश में पड़ती है, जैसे मध्य प्रदेश मुरैना, भिंड, मुरैना, ये सब वाले क्षेत्र जहाँ पीढ़ वाले, जहाँ जनजातियां ज्यादा। महाराष्ट्र में 1.05 करोड़ आदमी वहां केवल जनजाति रहती है ना। और उड़ीसा में भी जनजातियां रहती हैं,
कितनी है, मतलब उड़ीसा में 95 मतलब 95.90 लाख, और क्या कहते हैं राजस्थान में 92.3 मतलब 38 लाख, है ना। ये लाख में डेटा है, वो करोड़ में है, तो इसलिए छोटा लग रहा होगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी, है ना, शेड्यूल ट्राइब, फिर से तो ये परसेंटेज में मिजोरम में सबसे परसेंटेज में सबसे ज्यादा रहती हैं। कारण क्या है, देखिए मिजोरम में इसलिए रहती हैं क्योंकि जनसंख्या वहाँ कम है, इसीलिए परसेंटेज रेट सबसे ज्यादा बढ़ा है। और अगर वैसे काउंट किया जाएगा तो मध्य प्रदेश में ज्यादा अगर है तो, क्योंकि वहाँ का मतलब जनसंख्या ही कम है तो परसेंटेज ज्यादा है। उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड में 86% केवल जनजातियां रहती हैं। आप सोचो मिजोरम में केवल 94% जनजातियां ही रहती हैं, केवल 4 पॉइंट को, ये देखो 94.40%, यानी कि लगभग लगभग 94.5%, यानी कि 6 कहीं 5 4%, 4% या 3.5%, 4% आम आदमी रहते होंगे जो भी जनजातियां वगैरह, है ना। तो और मेघालय में 86% मतलब जनजातियां, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं कि 68.808%, है ना, जनजातियां रहती हैं, ठीक है।